Hello students, how are you all? I hope that all of you are fine. So today we are going to read a chapter of class 3rd English from unit 1 and the chapter is The Magic Garden. So आज हम क्लास 3rd के इंग्लिश का चैप्टर द मैजिक गार्डन पढ़ने वाले हैं. ठीक है, मैजिक मतलब जादुई, ओके, और गार्डन मतलब बगीचा, तो जादुई बगीचा, ओके. तो बच्चा आप मुझे ये बताओ, जब आप अपने स्कूल के प्लेग्राउंड में जाते हो तो आपको वहाँ क्या क्या देखने को मिलता है. आपको वहाँ बहुत ही ब्यूटीफुल से फ्लावर्स, रंग बिरंगे कलर के फ्लावर्स नज़र आते हैं, ट्रीज़ नज़र आते हैं. आपको कितना अच्छा लगता है ना उन फ्लावर्स को देखकर, है ना. जब वो अलग अलग तरीके से अलग अलग रंगों के खिले हुए होते हैं तो उनको देखकर बहुत ही अच्छा लगता है, फील गुड वाला फैक्टर आता है ना. तो ऐसे ही जो प्लांट्स हैं, जो पौधे हैं, उनको भी बच्चों को देखकर जो है बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो उनको जो है उनके साथ खेलते हैं, उनको अपनी वाटर बॉटल से पानी देते हैं, तो उनको जो है बहुत ही अच्छा लगता है उन बच्चों को देखकर. तो हम इस चैप्टर के अंदर भी यही पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. द मैजिक गार्डन. द मैजिक गार्डन वॉज इन अ स्कूल प्ले ग्राउंड. जो मैजिक गार्डन है वो स्कूल के प्ले ग्राउंड में था. मैजिक मतलब जादू और गार्डन मतलब बगीचा. तो जादुई बगीचा कहाँ पर था? जादुई बगीचा स्कूल के प्ले ग्राउंड में. तो प्ले ग्राउंड क्या होता है बच्चों? प्ले ग्राउंड होता है खेल का मैदान. प्ले यानी खेलना और ग्राउंड यानी मैदान. तो प्ले ग्राउंड यानी खेल का मैदान. तो जो मैजिक गार्डन है, जो जादुई गार्डन है, वो कहाँ पर था? स्कूल के प्ले ग्राउंड में, स्कूल के खेल के मैदान में. इट वॉज़ वेरी प्रिटी. वो बहुत ही सुंदर था. प्रिटी यानी सुंदर, लवली, बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही सुंदर था. सनफ्लावर्स एंड रोजेस स्टूड हाई अगेंस्ट द वॉल. और जो सनफ्लावर्स और रोजेस हैं, यानी जो सनफ्लावर के जो फूल हैं और जो रोज़ के जो फूल हैं, यानी जो प्लांट्स हैं, वो कहाँ पर थे? जो गार्डन था, गार्डन की जो वॉल थी, उस वॉल के चारों तरफ थे. अगेंस्ट द वॉल, वॉल यानी दीवार. तो आपको यहाँ पर ये दीवार नज़र आ रही है ना. तो इस दीवार के चारों तरफ जो है सनफ्लावर्स और रोज़ के क्या थे? प्लांट्स थे. ओके. तो सनफ्लावर क्या होता है बच्चों? सनफ्लावर होता है सूरजमुखी. ठीक है, ये जो आपको येलो सा फ्लावर यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, बड़ा सा फ्लावर, ठीक है, इसको हम सनफ्लावर कहते हैं और हिंदी में इसको हम सूरजमुखी कहते हैं. ठीक है, इसको हम सूरजमुखी या सनफ्लावर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी एक खासियत होती है कि जहाँ कहीं भी सन होता है ना, ये उसी तरफ झुक जाता है. इसका जो फूल है, ठीक है, ये उसी तरफ जो है झुक जाता है, और क्योंकि ये सन की तरफ झुक जाता है इसलिए हम उसको सनफ्लावर कहते हैं. ठीक. तो ये येलो कलर जो होता है, ये जो प्लांट है ये सनफ्लावर है. ठीक है, सनफ्लावर के फूल हैं. सनफ्लावर्स एंड रोजेज़. रोजेज़ तो आप सबको पता है, रोजेज़ यानी गुलाब, ये आपको नज़र भी आ रहे हैं यहाँ पे. तो जो सनफ्लावर और जो रोज़ के जो फ्लावर्स थे वो दीवार के चारों तरफ थे. देयर वर ऑल्सो मैरीगोल्ड्स, पॉपीज़ एंड पैंसीज़. वहाँ पर मैरीगोल्ड, ठीक है, मैरीगोल्ड का मतलब होता है गेंदे का फूल. ओके. आपके जो है घर के गार्डन में या आपने आसपास कहीं ना कहीं ज़रूर गेंदे का फूल देखा होगा. ठीक है, वो येलो कलर का या हल्के ऑरेंज कलर का होता है. ठीक है, तो जो ये गेंदे के फूल हैं ये भी थे वहाँ पे गार्डन में. पॉपीज़ एंड पैंसीज़ भी थे. पॉपीज़ आपको ये रेड वाले फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं ना, ये जो रेड फ्लावर्स होते हैं ये होते हैं पॉपीज़, डार्क रेड कलर के जो फ्लावर्स हैं ये. ठीक है. एंड पैंसीज़. पैंसीज़, ये जो पर्पल कलर के आपको फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं ये है पैंसीज़. ओके. तो जो पॉपीज़ होते हैं वो कैसे कलर के फ्लावर्स होते हैं? डार्क रेड. और जो पैंसीज़ होते हैं वो कौन से कलर के फ्लावर्स होते हैं? पर्पल. ठीक है, जो बैंगनी टाइप का रंग होता है वैसे जो फ्लावर्स होते हैं वो होते हैं पैंसीज़. तो वहाँ पे जो है रंग बिरंगे जो है सनफ्लावर्स थे, रोजेस थे, मैरीगोल्ड्स थे, पॉपीज़ थे, पैंसीज़, यानी बहुत सारे रंग बिरंगे वहाँ पर फूल थे. द सनशाइन फेल ऑन दिस गार्डन मोर देन ऑन एनी अदर. ठीक है, जो सनशाइन है, ठीक है, जो सूरज की किरणें हैं, सन शाइन यानी सूरज की रोशनी, सूरज की किरणें, फेल यानी गिरना. ठीक है, तो सूरज की जो किरणें हैं, सूरज की जो रोशनी है वो कहाँ पर गिरती थी? इस गार्डन पर. ठीक है. मोर देन ऑन एनी अदर एंड द फ्लावर्स डांस्ड एंड sang हैप्पीली.
तो स्कूल में और कहीं पर इतनी जो है रोशनी नहीं आती थी, इतनी जो है सनशाइन नहीं आती थी जितनी कि इस गार्डन में आती थी। ठीक है, मोर देन एनी अदर, यानी किसी और जगह से ज़्यादा कहाँ पर रोशनी आती थी, इस गार्डन के अंदर रोशनी आती थी। ठीक है, एंड द फ्लावर्स डांस्ड एंड sang हैप्पीली, और जो फ्लावर्स हैं, जो फूल हैं, ठीक है, वो खुशी खुशी जो है क्या करते थे, डांस करते थे यानी नाचते थे, sang यानी गाते थे, और हैप्पीली यानी खुशी खुशी। तो जो फ्लावर्स हैं, ठीक है, जब उनके ऊपर सूरज की रोशनी गिरती थी तो वो बहुत खुशी से झूमने लगते थे, नाचने लगते थे, गाने लगते थे। ठीक है, दे सेड टू वन अनदर, उन्होंने एक दूसरे से कहा, दे कौन, फ्लावर्स। ठीक है, उन फ्लावर्स ने, उन प्लांट्स ने एक दूसरे से कहा, वी हैव हंड्रेड्स ऑफ लिटिल गार्डनर्स, हमारे पास जो है बहुत सारे, हंड्रेड्स यानी कम से कम 100 और उससे भी ज़्यादा, बहुत सारे जो है हमारे पास छोटे छोटे गार्डनर्स हैं, छोटे छोटे माली हैं। तो बच्चों, गार्डनर कौन होता है, माली कौन होता है? गार्डनर वो होता है जो प्लांट्स को लगाता है, और सिर्फ लगाता नहीं है, उनकी देखभाल करता है, यानी उनको पानी देता है जाकर। ठीक है, तो वो कौन होता है, गार्डनर होता है। प्लांट्स लगाने के लिए जो है ग्राउंड को खोदता है, मिट्टी खोदता है, फिर उसमें प्लांट लगाता है, प्लांट्स को पानी देता है। तो जो पौधों की देखभाल करता है उसको हम बोलते हैं गार्डनर, और हिंदी में हम उसको कहते हैं माली। ठीक है, तो जो गार्डन हैं, जो प्लांट्स हैं, जो फ्लावर्स हैं, वो क्या कहते हैं कि हमारे पास तो हंड्रेड्स ऑफ लिटिल गार्डनर्स हैं, हमारे पास तो बहुत सारे छोटे छोटे, लिटिल यानी छोटे, हमारे पास बहुत सारे छोटे छोटे गार्डनर्स हैं, माली हैं। दे वर द चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल, और ये छोटे छोटे गार्डनर्स कौन हैं? ये छोटे छोटे गार्डनर्स बच्चों आपके ही जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि स्कूल में पढ़ने आते हैं। ठीक है, वन सनी मॉर्निंग द फ्लावर्स वर टॉकिंग टू द बर्ड्स, एक सनी मॉर्निंग यानी जिस दिन धूप तेज़ के निकली हुई थी, उस सुबह जो फ्लावर्स हैं वो बर्ड से बातें कर रहे थे। टॉक यानी बात करना। ठीक है, सो दे वर टॉकिंग टू द बर्ड्स, वो बर्ड से बातें कर रहे थे। और क्या बातें कर रहे थे, देखते हैं आगे। आई लव ऑल द चिल्ड्रन, मुझे सभी बच्चे पसंद हैं, बट आई लव द डियर लिटिल वंस मोस्ट ऑफ ऑल, लेकिन मुझे जो है उनमें से भी जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा पसंद हैं। ठीक है, क्योंकि स्कूल में तो फर्स्ट क्लास से लेके जो है 12th क्लास तक बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना, तो कुछ बच्चे बड़े होते हैं, लेकिन जो फ्लावर्स हैं, ठीक है, उनको कौन से बच्चे सबसे ज़्यादा जो है पसंद है, उसको जो है छोटे बच्चे जो है, जो छोटे वाले जो बच्चे होते हैं, जो छोटी क्लासेस में पढ़ रहे होते हैं, उसको वो वाले बच्चे जो है सबसे ज़्यादा पसंद हैं। ठीक है, और ये किसने कहा, सेड अ पॉपी, ये कही किसने, ये बात किसने कही, पॉपीज़ ने, यानी जो रेड कलर के जो फ्लावर्स थे उन्होंने कही। आई लाइक देम टू ब्रिंग देयर वाटरिंग कैन्स एंड वाटर माई थर्स्टी रूट्स, और क्यों जो है पॉपी को वो छोटे छोटे बच्चे बहुत पसंद हैं, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं वो अपनी वाटरिंग कैन्स यानी अपनी बॉटल्स लेके आते हैं जिसमें पानी होता है, एंड वाटर माई थर्स्टी रूट्स, और जो फ्लावर्स हैं यानी जो पॉपी का प्लांट है या जो बाकी के प्लांट्स हैं, उनकी जो रूट्स होती हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं, उनमें पानी देते हैं। थर्स्टी रूट्स क्यों, क्योंकि प्लांट्स को भी तो पानी चाहिए होता है ना, जैसे हमें प्यास लगती है और हमें जब प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं, तो वैसे ही पौधे भी थर्स्टी होते हैं, यानी उनको भी प्यास लगती है। थर्स्टी यानी प्यास लगना, तो उनकी जो रूट्स होती हैं इसलिए हम उसमें पानी देते हैं, ताकि जो रूट्स होती हैं वो मिट्टी से पानी को क्या कर लें, एब्जॉर्ब कर लें, उसको पानी को जो है मिट्टी से सोख लें। ठीक है, तो जब पॉपीज़ को प्यास लगती है तो कौन उनको पानी देता है, वो जो छोटे बच्चे होते हैं वो उसको पानी देते हैं। ठीक है, इसलिए पॉपीज़ को जो स्मॉल चिल्ड्रन हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो बहुत पसंद हैं। येस सेड द मैरीगोल्ड्स, तो जो मैरीगोल्ड्स कहता है वो कहता है येस, बिल्कुल सच। द बॉयज़ आर गुड टू अस टू, जो लड़के हैं वो हमसे भी जो है बहुत अच्छे से पेश आते हैं। दे डिग द ग्राउंड सो वेल, वो जो है ग्राउंड को बहुत अच्छे से खोदते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपको जो कोई प्लांट लगाना हो, कोई फ्लावर लगाना हो, तो पहले आपको मिट्टी खोदनी पड़ती है ना, ग्राउंड को खोदना पड़ता है। डिग यानी खोदना। ठीक है, तो जो
मैरी गोल्ड है उसको भी बच्चे बहुत पसंद है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो मिट्टी को बहुत ही अच्छे से जो है उसकी खुदाई करते हैं, उसको खोदते हैं। ठीक है। वी लव द लिटिल चिल्ड्रन, और मुझे जो है, हमें जो है, जो छोटे बच्चे हैं, वी यानी हमें, हमें जो है छोटे बच्चे बहुत ही पसंद हैं। सेड अ टाइनी बर्ड, और ये बात अब किसने कही? ये बात एक छोटी सी बर्ड ने कही। ठीक है, चिड़िया ने कही। ठीक है, पक्षी ने कही। दे आर काइंड एंड दे ब्रिंग ब्रेड्स फॉर अस। तो जो बर्ड है, जो पक्षी हैं, उनको क्यों बच्चे इतने पसंद हैं? क्योंकि जो बर्ड्स हैं उनके लिए बच्चे क्या लेके आते हैं? ब्रेड लेके आते हैं, और चिड़िया के लिए वो जो है डाल देते हैं। आपको यहाँ पे एक पिक्चर के अंदर बच्चा नज़र आ रहा है ना, वो बच्चा जो है देखो उसके हाथ में ब्रेड है, वो कैसे ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े करके ज़मीन पर डाल रहा है, और फिर ये जो चिड़िया है उसको खा रही है। ठीक है, तो इसलिए जो बर्ड्स हैं उनको बच्चे बहुत पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि बच्चे जो है ब्रेड्स जो हैं चिड़िया को खिलाने के लिए लेकर आते हैं। ठीक है। ऑल द फ्लावर्स सेड, सभी फ्लावर्स ने कहा, वी मस्ट वर्क हार्ड टू मेक आर ड्रेसेस वेरी प्रिटी फॉर द चिल्ड्रन विल बी हेयर सून। तो जितने भी फ्लावर्स हैं वो सभी फ्लावर्स कहते हैं कि हमें जो है अपनी ड्रेसेस को, यानी अब फ्लावर्स की ड्रेस क्या हो सकती है? फ्लावर्स की ड्रेस तो उनकी पेटल्स होंगी ना, यानी उनकी जो पत्तियां हैं, उनके जो कलर्स हैं, वो होते हैं उनकी जो ड्रेस होती है। तो जितना फ्लावर सुंदर रहेगा, जितना उसका ब्यूटीफुल कलर होगा, ठीक है, वो बच्चे को उतना ही ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो इसलिए जो फ्लावर्स हैं वो कहते हैं कि हमें जो है अब खिल जाना चाहिए, हमें अब सुंदर दिखना चाहिए, क्योंकि अब बच्चे आने वाले हैं। ऑब्वियस सी बात है, बच्चे क्यों आते हैं? क्योंकि उन्हें फ्लावर्स अच्छे लगते हैं, और जब फ्लावर्स और भी सुंदर लगेंगे तो बच्चों को फ्लावर्स से और भी ज़्यादा प्यार हो जाएगा, है ना। तो इसलिए जो फ्लावर्स हैं वो कहते हैं कि हमें अब और भी ज़्यादा जो है सुंदर बन जाना चाहिए, यानी हमें जो है खिल जाना चाहिए, हमें अपने रंगों को सुंदर कर लेना चाहिए। ठीक है। द सन सेड, सन ने कहा, आई विल हेल्प यू ऑल्सो फॉर नथिंग। ठीक है, प्लीजेस मी बेटर देन टू सी द चिल्ड्रन रनिंग अबाउट इन द गोल्डन सनशाइन। तो जो सन है, यानी जो सूरज है, वो कहता है कि मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँगा। यानी जो सूरज है वो फ्लावर्स से कहता है कि मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँगा सुंदर बनने में। ठीक है। क्यों ऐसा कहता है सन? क्योंकि जो सन है उसको भी बच्चे बहुत पसंद हैं। ठीक है। फॉर नथिंग प्लीजेज मी बेटर देन टू सी द चिल्ड्रन रनिंग अबाउट इन द गोल्डन सनशाइन। तो सन को क्या चीज़ पसंद है? सन को ये चीज़ बहुत पसंद है जब बच्चे जो है उसकी रोशनी में, गोल्डन सनशाइन यानी जब सूरज की जो धीमी धीमी रोशनी आ रही होती है गोल्डन कलर की, ठीक है, सुनहरे रंग की जो सनशाइन आती है, उसमें जब बच्चे खेल रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, तो वो जो चीज़ है वो बहुत पसंद है किसको? सन को। तो इसलिए सन कहता है कि मैं भी तुम्हारी जो है सुंदर बनने में मदद करूंगा, यानी मैं भी अपनी रोशनी तुम्हारे गार्डन में बिखेर दूंगा, क्योंकि मुझे जो है बच्चों को अपनी रोशनी के अंदर इधर उधर दौड़ते हुए देखना, उन्हें इधर उधर खेलते हुए देखना बहुत ही पसंद है। सडनली, सडनली यानी एकदम से, अचानक से, द चिल्ड्रन केम आउट लाफिंग एंड सिंगिंग एंड द फ्लावर्स स्टॉप्ड देयर सॉन्ग्स टू लिसन टू देम। तो जो बच्चे हैं वो एकदम से जो है हंसते हुए, यानी लाफिंग, सिंगिंग यानी गाते हुए, जो है हंसते हुए गाते हुए जो है कहाँ पर आ जाते हैं? गार्डन के अंदर। ठीक है। एंड द फ्लावर्स स्टॉप देयर सॉन्ग्स टू लिसन टू देम। और जो फ्लावर्स आपस में बातें कर रहे थे या सॉन्ग गा रहे थे ना, वो एकदम से चुप हो जाते हैं, क्योंकि उनको जो है बच्चों को सुनना बहुत पसंद है। तो जब वो खुद चुप हो जाएंगे तभी तो वो बच्चों को सुन सकेंगे, है ना। तो जब भी बच्चे आते हैं, जो फ्लावर्स होते हैं वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, ताकि बच्चे जो है मज़े से जो है वहाँ पर खेल कूद सकें, और जो फ्लावर्स हैं वो उनको सुन सकें। ओह, लुक एट द टॉल सनफ्लावर। ठीक है। तो एक बच्चा कहता है कि उस लंबे से सनफ्लावर को देखो। सनफ्लावर कौन सा था? फूल, ये वाला है ना, जो येलो कलर का बड़ा सा फूल था। ठीक है, ये सनफ्लावर है। सेड वन चाइल्ड, एक बच्चे ने कहा,
एंड द सनफ्लावर लिफ्टेड इट्स हेड वेरी प्राउडली। और जैसे ही बच्चे ने ये कहा कि ओहो कितना सुंदर जो है लंबा सा जो है टॉल सा जो है ये सनफ्लावर है, तो जो सनफ्लावर भी है बहुत खुश हो जाता है और वो बड़े ही गर्व से यानी बहुत ही खुशी से, जब किसी चीज़ के बारे में आप अच्छा फील करते हो तो आपको उस चीज़ पर गर्व होता है। ठीक है, जब आपके बारे में कोई तारीफ़ करता है तो आपको अच्छा लगता है ना, तो उसको गर्व करना कहते हैं। तो जो सनफ्लावर है उसको भी बहुत ही गर्व महसूस होता है, बहुत ही प्राउड महसूस होता है, बहुत ही अच्छा लगता है जब बच्चा उसकी तारीफ़ करता है। ठीक है। अनदर चाइल्ड सेड, दूसरे बच्चे ने कहा, आई लव द मेरी गोल्ड इन इट्स गोल्डन ड्रेस। तो दूसरा बच्चा कहता है कि मुझे मैरी गोल्ड, ठीक है, यानी ये वाला जो फूल है जिसको हम गेंदे का फूल कहते हैं, मुझे जो है गेंदे का फूल बहुत ही पसंद है। ठीक है, जब वो अपनी गोल्डन ड्रेस में होता है। तो बच्चों यहाँ पे ये जो फ्लावर्स की ड्रेस का मतलब उनका कलर ही है ना। तो जो गोल्डन कलर है वो किसका है, मैरी गोल्ड का। तो जब मैरी गोल्ड अपने गोल्डन कलर में होता है, सुनहरे रंग में होता है, तो मुझे वो बहुत पसंद है। द मैरी गोल्ड स्माइल्ड हैप्पीली। और जैसे ही बच्चे ने ये कहा कि मुझे जो मैरी गोल्ड है वो बहुत पसंद है, तो मैरी गोल्ड जो है बहुत खुश हो गया और खुशी से वो स्माइल करने लगा, यानी जो है मुस्कुराने लगा। स्माइल करना यानी मुस्कुराना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट वॉज इंडीड अ मैजिक गार्डन बिकॉज इट हैड फेरीज टू। ये ज़रूर एक मैजिक गार्डन था। क्यों था? क्योंकि इसमें फेरीज थी। फेरीज कौन होती हैं बच्चों? परियां। आपने जो है टीवी के अंदर स्टोरीज़ में देखे होंगे ना परी। ठीक है, जो सुंदर सुंदर परियां होती हैं, उनके पंख होते हैं। ठीक है, तो जो मैजिक गार्डन है उसको जो है मैजिक गार्डन क्यों बोला? क्योंकि उसके अंदर परियां भी थी, फेरीज थी उसके अंदर। They danced and sang sweet songs which only the children could hear. ठीक है, और जो फेरीज थी वो डांस करती थी, ठीक है, यानी नाचती थी। sang sweet songs, वो जो है बहुत ही जो है स्वीट सा, बहुत ही जो है मन को अच्छा लगने वाला सॉन्ग्स गाती थी। और ये जो फेरीज़ हैं और उनका जो सॉन्ग है और उनका जो डांस है वो सिर्फ कौन देख सकता था? उसको सिर्फ और सिर्फ जो है बच्चे देख सकते थे और सुन सकते थे। ओनली द चिल्ड्रन कुड हेयर देम। सिर्फ बच्चों को वो सुनाई देती थी, यानी जो बड़े लोग हैं उनको वो फेरीज उस गार्डन में नज़र नहीं आती थी, ना उनके डांस उनको जो है दिखाई देता था और ना ही उनका गाना सुनाई देता था। ठीक है, सिर्फ बच्चों को ही वो फेरीज नज़र आती थी। परियां सबको थोड़ी ना नज़र आती हैं, है ना। तो वो परियां किसको नज़र आती थी? वो बच्चों को नज़र आती थी। After a time, the fairies came out dancing and talked with the children. और जैसे ही बच्चे आए उसके कुछ समय बाद जो फेरीज़ हैं, आपको नज़र आ रही है ना यहाँ ये फेरीज़, तो ये जो परियां हैं ये बाहर आ जाती हैं और फिर ये बच्चों के साथ जो है बातें करना शुरू कर देती हैं, उनके साथ डांस करना शुरू कर देती हैं। Their dresses were made of flowers and their wings of sunshine. ठीक है, तो जो फेरीज थी उनकी जो ड्रेस है वो किस चीज़ की बनी हुई थी? फ्लावर्स की, यानी फूलों की। आपको नज़र भी आ रहा होगा ना, जो फेरी है उसकी ड्रेस जो है फूल की जो पत्तियां होती हैं, फूल जो होते हैं उनसे बनी हुई है। और जो उनके पंख हैं वो किससे बने हुए थे? वो जो है सूरज की रोशनी से, उसकी किरणों से बने हुए थे। तो सोचो कितनी सुंदर फेरीज होंगी, है ना। फ्लावर्स की ड्रेस है और सन की जो रोशनी है उससे उनके पंख बने हुए हैं, तो इट शुड बी सो ब्यूटिफुल। द मैजिक गार्डन वॉज क्वाइट दैट नाइट। उस रात को जो मैजिक गार्डन है वो क्वाइट था। क्वाइट यानी बिल्कुल चुप। द फ्लावर्स एंड द बर्ड्स वर asleep एंड ड्रीमिंग ऑफ द नेक्स्ट डे। तो जो फ्लावर्स हैं और जो बर्ड्स हैं वो सोई हुई थी। asleep यानी सोए हुए होना, एंड ड्रीमिंग ऑफ नेक्स्ट डे, और ड्रीम यानी सपने देखना। तो वो सपने देख रहे थे अगले दिन के। व्हेन द चिल्ड्रन वुड कम अगेन, जब बच्चे दोबारा से आएंगे और दोबारा से उनके साथ खेलेंगे। ठीक है, यानी जो फ्लावर्स है वो कैसे सपने वे लेते हुए सोते हैं? वो बच्चों के बारे में सोचते हुए कि बच्चे अगले दिन आएंगे तो कितनी मस्ती करेंगे, कितने मज़े करेंगे, उसके बारे में जो है वो सोचते हुए रात को सो जाते हैं। और जो मैजिक गार्डन होता है वहाँ पर बिल्कुल शांति हो जाती है। क्यों शांति हो जाती है? क्योंकि बच्चे भी सो रहे होते हैं रात को, क्योंकि बच्चे तो वहाँ होते नहीं हैं, है ना। और दूसरा, जो फ्लावर्स हैं, जो बर्ड्स हैं, वो भी जो है सो जाते हैं। तो ये था हमारा मैजिक गार्डन, था ना बच्चों, एकदम जादुई, जहाँ फेरीज भी थी, सुंदर सुंदर फ्लावर्स थे। वहाँ जाके कितना मज़ा आता है,
ठीक है, पढ़ाई से जो है थोड़ी देर के लिए पीछा छूट जाता है जब हम गार्डन में होते हैं। तो दिस वॉज द स्टोरी। अब हम जो है इसके कुछ डिफ़िकल्ट या फिर न्यू वर्ड्स देख लेते हैं जो हमने सीखे हैं। ओके, देखते हैं। पहला है मैजिक। मैजिक क्या होता है बच्चों? मैजिक का मतलब होता है जादू, ठीक है, मिस्टीरियस पावर्स और ट्रिक्स। जब किसी के पास जो है अलग ही तरीके की पावर्स होती हैं, शक्तियाँ होती हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं जादू। नेक्स्ट इज गार्डन। गार्डन क्या होता है? इट इज़ अ पीस ऑफ लैंड इन विच ग्रास, फ्लावर्स एंड श्रब्स में बी ग्रोन। ठीक है, तो ये ज़मीन का टुकड़ा होता है, यानी ये वो जगह होती है जहाँ पर कि घास उगी हुई होती है, बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारी जो है झाड़ियाँ भी देखने को मिल सकती है, ठीक, तो इसको हम कहते हैं बगीचा। प्लेग्राउंड, एन आउटडोर एरिया प्रोवाइडेड स्पेशली फॉर चिल्ड्रन टू प्ले इन। ठीक है, तो ये जो है प्लेग्राउंड क्या होता है? प्लेग्राउंड एक आउटडोर एरिया होता है। आउटडोर यानी कि जो घर के या स्कूल के बाहर का जो एरिया होता है, ठीक है, जहाँ जो कि बच्चों के खेलने के लिए बनाया जाता है, यानी खेल का मैदान। प्रेटी, प्रेटी यानी वेरी ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव, यानी बहुत ही सुंदर और आकर्षक, ठीक है। सनफ्लावर्स, सनफ्लावर्स क्या होते हैं? इट इज़ अ टॉल प्लांट विथ लार्ज गोल्डन येलो फ्लावर्स। एक लंबा सा जो है प्लांट होता है जिसमें जो है पीले पीले और गोल्डन सुनहरे रंगों के जो फूल आते हैं, मैंने दिखाया भी था ना आपको सनफ्लावर्स, तो दैट इज़ सनफ्लावर यानी सूरजमुखी। मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड क्या होता है? इट इज़ अ प्लांट विद येलो ऑरेंज फ्लावर्स। ये कैसा प्लांट होता है जिसके जो है पीले या फिर हल्के हल्के जो है नारंगी रंग के फूल होते हैं, ठीक है, इसको हिंदी में हम गेंदे का फूल कहते हैं। और गेंदे का फूल आप सब ने देखा होगा क्योंकि हमारे घरों के आसपास या हमारे गार्डन में ये ज़रूर मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज पॉपीज़, ठीक, पॉपीज़ क्या होते हैं? इट इज़ अ प्लांट विद वाइल्ड डार्क रेड फ्लावर्स, जिसके जो है बिल्कुल गहरे लाल रंग के फूल होते हैं, ठीक है, उसको हम पोस्ता भी कहते हैं। नेक्स्ट इज पैंसीज़। पैंसीज़ जो होते हैं ये क्या होते हैं? जिसके पर्पल कलर्ड फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, पर्पल रंग के जो फूल होते हैं उसको हम पैंसीज़ कहते हैं। अगला है गार्डनर। इट इज़ अ पर्सन हु वर्क्स इन गार्डन एंड टेक केयर ऑफ प्लांट्स। ये वो जो है होता है जो कि गार्डन में काम करता है और जो प्लांट्स होते हैं उनकी देखभाल करता है ना, तो इसको हम बगीचे में काम करने वाला या फिर उसको हम माली कहते हैं। सनी, सनी क्या होता है? ब्राइट विथ सनलाइट, यानी जहाँ जब बिल्कुल धूप निकली होती है, एकदम चमक रहा होता है धूप से, तो उसको हम कहते हैं सनी, यानी धूपदार, जब बिल्कुल तेज़ धूप निकली होती है। नेक्स्ट इज थर्स्टी। थर्स्टी का मतलब होता है प्यासा होना, फीलिंग द नीड ऑफ वाटर। जब हमें जो है ऐसा लगता है कि मुझे पानी पीने की ज़रूरत है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं थर्स्टी, यानी प्यासा होना। डिग, डिग मतलब टू रिमूव सॉइल विद अ शार्प वेपन, ठीक है, यानी कि खुदाई करना किसी भी शार्प यानी नुकीले वेपन यानी हथियार से। जब हम मिट्टी को खोदते हैं, मिट्टी को हटाते हैं, उसको हम खोदना यानी डिग करना कहते हैं। नेक्स्ट इज टाइनी। टाइनी मतलब वेरी स्मॉल, यानी बहुत ही छोटा। काइंड, काइंड यानी सॉफ्ट हार्टेड, केयरिंग फॉर अदर्स, यानी जिसका जो है बहुत ही सॉफ्ट दिल होता है, जो दूसरों का ध्यान रखता है, जो दयालु होता है, उसको हम काइंड कहते हैं, ठीक। ब्रिंग, ब्रिंग मतलब टू कैरी यानी लेकर आना। प्लीज़, प्लीज़ यानी मेक हैप्पी, ठीक है, जैसे जो बच्चे हैं वो किसको प्लीज़ कर रहे थे? वो फ्लावर्स को खुश कर रहे थे ना, यानी खुश करना। ओके। गोल्डन, गोल्डन का मतलब ऑफ गोल्डन कलर, यानी जो सुनहरे रंग का होता है, यानी सुनहरा, उसको हम बोलते हैं गोल्डन। सनशाइन, सनशाइन का मतलब होता है सनलाइट, यानी धूप। प्राउडली, प्राउडली यानी विद द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस ऑफ वंस क्वालिटीज़, जैसे कि जो बच्चा था, जब उसको जो है बच्चे ने बोला कि कितना सुंदर और टॉल जो है ये फ्लावर है, ठीक है, तो जो सनफ्लावर है उसको कितनी खुशी हुई थी ना, यानी जब हमें अपने ऊपर जो है खुशी होती है, हमें अपनी किसी क्वालिटी के ऊपर, अपनी किसी जो है खासियत के ऊपर हमें खुशी मिलती है और दूसरे उसकी तारीफ़ करते हैं, तो उस फीलिंग को हम कहते हैं प्राउड होना, यानी किसी भी उपलब्धि पर खुश होना, गर्व करना। फेरी, फेरी क्या होती है? इट इज़ अ लेडी विथ मैजिकल पावर्स, ठीक है, ये ऐसी जो है लेडी होती है, औरत होती है जिसके पास जो है जादुई शक्तियाँ होती हैं, जिसको हम जो है परी भी कहते हैं, बहुत ही सुंदर होती हैं ये, है ना। तो दिस इज़ योर
चैप्टर, जिसके हमने डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी देख लिए हैं। आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं और उसकी जो बाकी की एक्सरसाइज हैं वो डिस्कस करेंगे। ओके।